माय यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो में मैंने 40 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ लिए हैं साइंस के क्लास 9 के, जो कि टर्म 1 में आने वाले हैं। तो अगर आपको बाकी सब्जेक्ट के भी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑन कर देना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट बॉक्स में बता देना कि जो नेक्स्ट एमसीक्यू है आपको किस सब्जेक्ट के चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपको अपने मार्क्स को कैलकुलेट करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपके कितने मार्क्स जो हैं वो आए हैं आउट ऑफ 40। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि जब हम मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर कंबाइंस फॉर्मिंग, जब हम एक से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस को आपस में मिक्स करते हैं तो वो क्या बनता है। जैसे कि हम H2O और शुगर को आपस में मिक्स कर दें, ठीक है, शुगर प्लस H2O, तो वो क्या बनेगा, दोनों ही प्योर सब्सटेंस है तो वो एक मिलकर क्या बनेगा, मिक्सचर बनेगा। तो राइट आंसर इज मिक्सचर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो यूनिफॉर्म कंपोजिशन सोल्यूशन है उसको हम क्या कहते हैं। तो यूनिफॉर्म कंपोजिशन जो कि अच्छे से आपस में मिक्स हो जाता है, तो उसको आपको सबको भी पता है, जो चीज़ अच्छे से मिक्स हो जाती है उसको हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं या होमोजीनियस सोल्यूशन। द राइट आंसर इज होमोजीनियस। नेक्स्ट थर्ड क्या है, ब्रास इज अ मिक्सचर ऑफ, ब्रास किन दो सब्सटेंस से मिलकर बना है, दैट इज जिंक और कॉपर। उसमें जिंक है 30% और कॉपर उसमें है 70%। ठीक है, ये एक अलॉय है। तो द राइट आंसर इज जिंक और कॉपर। आगे चलते हैं, फोर्थ क्वेश्चन है, शुगर इन अ वाटर इन दैट केस शुगर इज। तो हमारा जो शुगर है वाटर में, उस केस में शुगर क्या है। तो हमारे पास दो टर्म्स है, सल्यूट और सॉल्वेंट। ठीक है, तो सल्यूट है जो कि लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट हो और सॉल्वेंट जो कि ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। तो शुगर क्या है, वो लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होती है, दैट मीन्स द राइट आंसर इज सल्यूट। आगे चलते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास है, इफ़ द सल्यूट पार्टिकल साइज इज स्मॉल देन इट कैनॉट बी सीन बाय नेक्ड आइज। तो कितने साइज के पार्टिकल्स को हम नेक्ड आइज से नहीं देख सकते हैं। द आंसर इज 1 nm। सिक्स्थ क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ सोल्यूशन इज प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सोल्यूशन एट दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड। तो सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है, सबसे पहले ये बात आती है। तो सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है जब हम किसी सॉल्वेंट में सोल्यूट को ऐड अप करते हैं और किसी टाइम पर सॉल्वेंट सोल्यूट को ऐड नहीं कर पाता, तो उसको हम सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। तो वो जिस टेम्परेचर पर होता है उसको हम क्या कहते हैं। द राइट आंसर इज सॉल्युबिलिटी। सेवन्थ क्वेश्चन है, 2 और मोर एटम्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म। एक से ज़्यादा एटम्स मिलकर क्या बनाते हैं, एलिमेंट, मॉलिक्यूल, एटम या नन ऑफ दीज। द राइट आंसर इज मॉलिक्यूल। ठीक है। एट्थ क्वेश्चन है, पार्टिकल्स आर स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक द इट्स पाथ विजिबल। तो इनमें से किस में स्कैटर ऑफ बीम लाइट विजिबल होती है। तो हमने आपके एनसीईआरटी बुक्स में क्लियरली गिवन है, उसको हम टिंडल इफेक्ट भी कहते हैं, है ना। तो द राइट आंसर क्या है इसका, द राइट आंसर इज कोलाइडल सोल्यूशन। नेक्स्ट नाइन्थ है, इफ द सोल्यूशन is 400 ml and a solvent is 300 ml, so what is the percentage of a solute। अगर solvent हमारे पास 400 है और जो सोल्यूशन 400 और सॉल्वेंट 300, तो क्या होगा, हमने सोल्यूट निकालना है। सोल्यूट निकालने के लिए क्या करेंगे, 400 से 300 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 100। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, सोल्यूट ओवर सोल्यूशन। सोल्यूशन कितना है, 400 मल्टीप्लिकेट बाय 100। तो इसको अगर हम कटिंग करेंगे तो इसका कटिंग करके कितना आंसर आएगा, इनका कटिंग करके आंसर आएगा 25। द राइट आंसर इज 25। आगे चलते हैं, 10th क्वेश्चन है, मास ऑफ अ सोल्यूट डिवाइडेड बाय अ वॉल्यूम ऑफ अ सोल्यूशन मल्टीप्लिकेट बाय 100 देन वी गेट। तो जब मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड होता है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन से, तो वो और मल्टीप्लिकेट होता है 100 से, तो हमें क्या देता है, हमने 3 पढ़े थे, मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो यहाँ पर एक मास है दूसरा वॉल्यूम है, तो क्या होगा, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन। द राइट आंसर इज नंबर 4। आगे चलते हैं, 11th क्वेश्चन हमारे पास है, ये हमें एक न्यूक्लियस का डायग्राम दिया गया है, इसमें से हमने फाइंड करना है कि ए, बी और सी क्या क्या है। तो हमारे पास 3 ऑप्शन है, तो ये तो हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस कौन सा है, ये वाला है ना, ये तो स्पेलिंग रॉन्ग है न्यूक्लियस के।
बी जो है वो हमारे पास क्या है, ये ऐसे ऐसे धागे, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इसको आप कहते हैं, तो ये है हमारे पास क्रोमोटिन, ये भी इससे मैच हो गया। सी हमारे पास क्या उन्होंने दिया है, तो ये वाली जो बाउंड्री है तो इसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, ये भी मैच हो गया। और डी में हमें उन्होंने दिया है ये जो सब्सटेंस है जिसमें ये सारी चीज़ें हैं, ये वाला सब्सटेंस, तो इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लास्ट। द राइट आंसर क्या होगा, नंबर 3 इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं 12th, द प्रोटीन एंड लिपिड्स essential for the building the cell membrane are manufactured by। तो जो प्रोटीन एंड लिपिड्स होते हैं वो किससे बनते हैं, ये हमारी सेल ऑर्गेनेलीज का जो टॉपिक है उसमें था, तो ये फर्स्ट ही था दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, तो उसमें हमारे जो लिपिड्स और प्रोटीन्स है वो बिल्ड होते हैं। 13th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन, इनमें से कौन सा है जिनके पास सिंगल मेम्ब्रेन होती है, तो मिटोकॉन्ड्रिया तो बिल्कुल नहीं हो सकता, उसके पास 2 मेम्ब्रेन होती है, इनर एंड आउटर, इनर जो फोल्ड होती है और आउटर फोल्ड होती है और इनर में काफ़ी स्पेस होती है, ठीक है। तो 3 बच गए, प्लास्टिड्स भी नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि वो प्लांट सेल्स है, उसमें सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, काफ़ी सारे मेम्ब्रेन्स होती हैं, ठीक है, तो 2 मेम्ब्रेन्स होती है, तो लियोप्लास्ट और वैक्यूल बचा, तो इनमें से कौन सा होगा, तो द राइट आंसर इज लाइसोम्स, ठीक है, लाइसोम्स इज अ राइट आंसर। तो आगे 14th क्वेश्चन पर चलते हैं, द अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन ऑफ अ प्रोकैरियोटिक इज नाउन एज, जो अनडिफाइंड रीजन होता है जो कि प्रोकैरियोटिक्स में नहीं होता है उसको हम क्या कहते हैं, द राइट आंसर इज न्यूक्लॉइड, ठीक है, तो न्यूक्लॉइड इज द राइट आंसर। 15th क्वेश्चन है, ऑर्गेनेली अदर देन अ न्यूक्लियस कंटेनिंग डीएनए, न्यूक्लियस के अलावा कौन सी जो ऑर्गेनेली है डीएनए करती है, ये दोनों पहले 2 ऑप्शंस तो सीधे ही हमारे पास गलत है, बचे लाइसोसोम्स और मिटोकॉन्ड्रिया, तो लाइसोसोम्स भी नहीं, उसके पास भी अपना डीएनए नहीं होता, द आंसर इज मिटोकॉन्ड्रिया। आगे 16th क्वेश्चन है, विच प्लास्टिड्स आर कलरलेस, कलरलेस कौन सा होता है, क्रोमोटिन में कलर होता है, क्लोरोप्लास्ट में भी होता है, तो ऑल ऑफ दीज तो हो ही नहीं सकता, हमारे पास एक ही बच गया, दैट इज लियोकोप्लास्ट द आंसर। 17th है, डैश इज कॉल्ड द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, तो यहाँ पर एनर्जी करेंसी बोला है, नॉट अ पावर हाउस, इसमें कंफ्यूज मत होना, पावर हाउस इज अ मिटोकॉन्ड्रिया और एनर्जी करेंसी इज अ एटीपी, तो राइट आंसर इज एटीपी। Next है, the tissue is a group of similar kind of cells specialized to perform a particular function in a body, therefore the presence of a tissue is multicellular organisms in short। तो जो वो सेल्स है वो किस चीज़ को इंश्योर करते हैं, जो इतने टिश्यूज़ है वो क्या करते हैं, डिवीज़न करते हैं, राइट आंसर इज डिवीज़न ऑफ अ लेबर। नेक्स्ट 19th है, इनमें से ए बी सी डी ई, तो इनकी नेम देनी है, ए बी सी डी ई 2 ही ऑप्शन है, तो ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस, ठीक है, ये दोनों में ही करेक्ट है, तो अभी पता नहीं चलेगा। बी हमारे पास, इसको हम डेंड्रिट कहते हैं, तो ये वाला डेंड्रिट है। सी ये वाला हमारा क्या है, ये सेल बॉडी है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है, तो दैट मीन्स सेल बॉडी। और डी इसको हम एक्सोम कहते हैं और ये हमारी नर्व एंडिंग है, तो राइट आंसर इज नंबर 2, ठीक है। आगे चलें, आगे हमारे पास है, सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स आर प्रेजेंट इन, तो सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल किस में होते हैं, जाइलम में नहीं होते, जाइलम में हमारे पास ट्रेचेड्स, वेसल्स, ये सारी चीज़ें होती है, तो ये बचा फिलोइम में, द राइट आंसर इज फिलोइम, ठीक है। नेक्स्ट है, द साइज ऑफ अ स्टेम इंक्रीजेस इन द विड्थ ड्यू टू, जो स्टेम है उसका साइज, मतलब ये चीज़ जो विड्थ है वो इंक्रीज होती है किसके कारण, तो इसका आंसर क्या होगा, द राइट आंसर इज लैटरल मेरिस्टम। 22nd क्वेश्चन है, द कनेक्टिव टिश्यू दैट कनेक्ट्स मसल टू बोन, जो एक मसल और एक बोन को एक मसल के साथ कनेक्ट करता है उसको हम क्या कहते हैं, तो नर्वस टिश्यू और ऑल ऑफ दिस नहीं हो सकता, 2 ऑप्शन बचते हैं, तो राइट आंसर क्या होगा, टेंडन, ठीक है, द राइट आंसर इज टेंडन। तो टेंडन क्या होता है, एक बोन और एक मसल, और लिगामेंट होता है जब 2 बोन्स कनेक्ट होती है, बोन प्लस बोन, ठीक है, लिगामेंट्स जब बोन प्लस बोन हो, एक बोन्स के साथ दूसरी बोन कनेक्ट हो, ठीक है। 23rd क्वेश्चन है, कार्टिलेज एंड अ बोन आर टाइप्स ऑफ, जो कार्टिलेज और बोन है वो किसकी टाइप है, तो एपिथेलियल और मेरिस्टम टिश्यू
नहीं हो सकते। मस्कुलर या कनेक्टिव, तो वो किसकी है, बोन किस में आती है, मस्कुलर में या कनेक्टिव में? तो राइट आंसर इज कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट चलते हैं 24th क्वेश्चन पर। अ टिश्यू whose सेल्स आर कैपेबल ऑफ डिवाइडिंग एंड रीडिवाइडिंग सेल्स, जिसके टिश्यूज़ डिवाइड हो सकते हैं, आगे रीडिवाइड हो सकते हैं, तो वो कौन से हैं? द राइट आंसर इज मेरिस्टम टिश्यू। ठीक है, मेरिस्टम डिवाइड करता रहता है अपने सेल्स को। 25th क्वेश्चन है, द टिश्यू प्रेजेंट इन द लाइनिंग ऑफ द किडनी टैबलेट्स एंड फर्ट्स ऑफ द सैलिवरा ग्लैंड इज, जो टिश्यू किडनी की लाइनिंग में प्रेजेंट होता है तो वो कौन सा है हमारे पास? दैट इज कोबाइडल एपिथेलियल टिश्यू। 26th क्वेश्चन है, अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, उसका जो रेडियस है वो है r, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है हाफ सर्कल की। तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? तो इस पूरे सर्कल का फॉर्मूला होता है 2πr, है ना, 2πr, उसमें से पाई कट जाएगी क्योंकि हाफ सर्कल है, तो आंसर इज 2r। ठीक है, 27th क्वेश्चन है, ये जो हमें ग्राफ दिया गया है, वीटी ग्राफ है, ये किस में मूव कर रहा है? यूनिफॉर्म मोशन में, नॉन यूनिफॉर्म में, रेस्ट में, या फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में? तो हमने पढ़ा था अगर यहाँ पर होता ये हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, अगर हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता तो ये होगा रेस्ट, बट अगर हमारे पास ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो ये क्या होगा? यूनिफॉर्म मोशन में होगा। ठीक है, और अगर सेम वेलोसिटी टाइम ग्राफ में इस तरह से तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, और नॉन यूनिफॉर्म इस तरह से। द राइट आंसर इज यूनिफॉर्म मोशन। 28th क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 20 मीटर इन अ 5 सेकेंड, एक ऑब्जेक्ट है ट्रैवल कर रहा है 20 मिनट्स 5 सेकेंड्स में, ठीक है, और फिर अनदर 40 मिनट्स इन 5 सेकेंड, तो उसकी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना हो गया? 60, और नीचे हमारे पास 10 बच गया, तो आंसर क्या बच गया? 6 मीटर पर सेकेंड। तो राइट आंसर इज 6 मीटर पर सेकेंड। 29th क्वेश्चन है, द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, आप सबको पता है एसआई यूनिट क्या होगा, तो अगर आप ये लगाओगे एसआई यूनिट तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी हमें अगर इस तरह का लगाना है तो उसके लिए हमें बीच में स्लैश डालनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये स्लैश है, तो अगर हम इस स्लैश को कट करेंगे तो क्या होगा? माइनस में जाएगा। ये बात का ध्यान रखना। अगर आपके एग्ज़ाम में m इस तरह से दिया है तो आप ये लगाना, अगर ये नहीं दिया, इसकी जगह -2 दिया है, तो आंसर आपका होगा ms -2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। द राइट आंसर इज मीटर पर सेकेंड द स्क्वायर। नेक्स्ट 30th क्वेश्चन है, किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू डैश मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर इनमें से कितने मीटर पर सेकेंड के इक्वल है? तो उसके लिए हमें इसको फाइंड करना पड़ेगा। देखो, किलोमीटर पर आवर, इसको हम किससे डिवाइड करते हैं? 1000 से। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 3600 होता है, इनकी अगर हम कटिंग कर दें तो यहाँ पर बचेगा 5, यहाँ पर 18, तो ये क्या बना? 5 और 18। द राइट आंसर इज नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट 31st क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर व्हेन एक्सप्रेसेस इन मीटर पर सेकेंड, जब हम 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को मीटर पर सेकेंड में करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आएगा? तो यही हमसे पूछा गया है। तो इसको अगर हम कट करके इन तीनों को कटिंग करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 25। ठीक है, तो राइट आंसर इज 25। नेक्स्ट चलते हैं 32nd क्वेश्चन पर। तो द कार इंक्रीजेज इट्स स्पीड, कार ने अपनी स्पीड को इंक्रीज़ किया 20 किलोमीटर पर आवर से 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में 10 सेकंड में, तो उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी? तो हमारा आंसर होगा 3 मीटर पर सेकंड द स्क्वायर। तो ये कैसे होगा देखते हैं।
ठीक है। तो हमारे पास 20 किलोमीटर पर है, इसको पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया, दोनों को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के बाद उस पर हमने कौन सी अपनी इक्वेशन लगाई, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। उसको सॉल्व किया तो हमारे पास 0.2778 कुछ आंसर आ रहा है। तो हमें देख लेना है वो किसके करीब है, तो 3 मीटर पर सेकेंड के वो करीब है। तो राइट आंसर 3 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है 33rd क्वेश्चन है, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज यू। उसकी इनिशियल वेलोसिटी यू है, ठीक है, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में मूव कर रहा है, तो उसकी जो एक्सेलरेशन है वो ए है और उसकी वेलोसिटी जो है वो क्या है, वी है और टाइम टी है। तो इनमें से कौन सी इक्वेशन बनेगी, तो फर्स्ट इक्वेशन बन रही है ना। तो फर्स्ट इक्वेशन कौन सी है हमारी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो दैट इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। द राइट आंसर इज थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 34th, a plate, a ball, a child all have the same mass, then one having a more interval the, तो यहाँ पर इनर्शिया आएगा, सॉरी, तो यहाँ पर इनर्शिया है, ठीक है, किसके पास ज़्यादा इनर्शिया है। तो उनके अगर सेम मास है तो वो उन तीनों का इनर्शिया भी सेम होगा, क्योंकि इनर्शिया जो है मास पर डिपेंडेंट होता है। तो आंसर क्या होगा, ऑल हैव इक्वल इनर्शिया। नेक्स्ट 35th क्वेश्चन है, द क्वांटिटी एक्सप्रेशन ऑफ अ फोर्स गिवन बाय। जो क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन है फोर्स का वो हमें किस लॉ ने दिया है, तो इसका आंसर होगा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। उसमें ही हम क्वांटिटी को मेजर करते हैं, ठीक है। तो आगे हमारे पास 36th क्वेश्चन क्या है, 36th क्वेश्चन है ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स। तो इसका आंसर आपको अभी तो मिल ही गया है, क्या है, जो ऐसा यूनिट है फोर्स का वो क्या है हमारे पास, न्यूटन है, ठीक है। 37th पर चलते हैं, व्हेन 12 न्यूटन फोर्स एक्ट ऑन 3 kg ऑफ मास। तो अगर 12 न्यूटन का फोर्स 3 kg मास पर रिएक्ट करेगा तो उसकी वेलोसिटी कैसे चेंज होगी। सिंपल है, 12 को 3 के साथ डिवाइड कर दो, 3 1 3, 3 4 12, तो आंसर क्या होगा 4। द राइट आंसर इज 4, ठीक है। नेक्स्ट 38th क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी ऑफ अ मास 2 मीटर एंड अ वेलोसिटी v डिवाइडेड बाय 2। तो इसका हमें मोमेंटम निकालना है। तो मोमेंटम के लिए हम क्या करते हैं, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है वैसे हमारे पास, mv, तो यही होगा, p इज इक्वल टू mv होता है ना, तो यही आंसर है हमारा। नेक्स्ट 39th है, फोर्स इज डिफाइंड एज। फोर्स को हम किस तरह डिफाइन करते हैं, पुश और पुल। उसमें पुश पुल हिट सब कुछ आता है, तो इसका आंसर होगा पुश और पुल। लास्ट क्वेश्चन है, मोमेंटम ऑफ अ बॉडी ऑफ अ मास। जो मोमेंटम है बॉडी का, इतना मास है उसका, तो वो किस स्पीड से मूव करेगी। सिंपल मोमेंटम का फॉर्मूला लगा दो, मास 0.5 है, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। तो इसको सॉल्व करके इसका पॉइंट हट जाएगा, तो कितना आएगा 5 kg मीटर पर सेकेंड। द राइट आंसर इज 5 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। तो ये थे आपके 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट इन एनी क्वेश्चन, सो आप मुझे उस क्वेश्चन के बारे में कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको टर्म 1 के एग्ज़ाम के रिलेटेड भी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। I hope you are doing better in your term 1 exams. Like my video, share it, subscribe my channel. Thanks for watching.